तो फिर हुआ ये कि जनाब इसके जो से दोनों राइटर्स थे, वो दोनों राइटर्स ने ये फ़ैसला किया कि हम जाके ख़ुद रिसर्च करेंगे कि ये जापान के एक ख़ास एरिया की उम्र इतनी ज़्यादा क्यों है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकिगाई, अब ये क्या चीज़ है? जापान ने दुनिया में अपने ख़ास अंदाज़ की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से जो शोहरत भी पाई, उसमें से एक चीज़ इकिगाई है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसकी आज मैं समरी बयान करने की कोशिश करूँगा, और वो उर्दू में। वो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेल ने लिखी थी। ये दो लोग हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर रहते हैं। एक का ताल्लुक़ जापान से था, दूसरे का ताल्लुक़ एक यूरोप से था, लेकिन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी। इस किताब के अंदर जापानी खुश कैसे रहते हैं, वो दुनिया में इतनी लंबी उम्र कैसे पाते हैं, वो खाते क्या हैं, उनकी रिहाइश कैसी है, और वो काम कैसे करते हैं, इसके ऊपर बड़ी ही इंटरेस्टिंग और जिसे मैं कहता हूँ कि आइसिंग ऑन द केक किस्म की किताब है। जो लोग इस किताब पढ़ने के मशगले से अटैच्ड हैं, उनको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। इस किताब को शुरू के अंदर सबसे पहले उसने जो राइटर्स थे, उन्होंने कोशिश ये की कि उन्होंने इकिगाई के बारे में एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू दिया हुआ। इकिगाई का मतलब ये है कि एक ऐसी मसरूफ़ियत जिसमें आपका दिल करे कि मैं इसे करूं, यानी कि खुश रहने वाली मसरूफ़ियत। कोई भी ऐसा काम जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है, जिसको करने के लिए सुबह सुबह आपकी जब आँख खुलती है तो आपका दिल करता है हाँ यार आज मज़ा आएगा, आज ये काम करते हैं। इस तरह की मसरूफ़ियत की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जापान में इन जनरल उन्होंने ये बताया कि ज़्यादातर लोगों में, हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं, ज़्यादातर लोगों के अंदर एक पर्पज़ ऑफ लाइफ का कंसेप्ट है। वहाँ पे ये बड़ा स्ट्रॉन्गली माना जाता है कि हर इंसान कुछ ख़ास चीज़ दुनिया में करने के लिए पैदा किया गया। जो लोग इस चीज़ पे गौर करते हैं और उनके ख़्याल में उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो उसके पीछे लगे रहते हैं और खुश रहते हैं। अब इस खुशी का ये मतलब नहीं कि वो हर वक्त कह के मारते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो वो अंदर से खुश होते हैं और अंदर से भरे हुए महसूस करते हैं। इकिगाई की एग्जांपल्स क्या क्या है? अगर कोई इंसान अपने प्रोफेशन को खुश होके कर रहा है और उसका दिल करता है सुबह सुबह वो जाए, तो वो भी इकिगाई के ज़ुमरे में आती है। ये एक हॉबी भी हो सकती है, जैसे गार्डनिंग की एग्जांपल उन्होंने दी। गार्डनिंग क्या है कि जो सी ये बाग में जाके पौधे लगाना है, कुछ लोगों को इस काम में मज़ा आता है। कुछ लोगों को वॉलंटियर वर्क में लोगों की मदद करके मज़ा आता है। उनकी ज़िंदगी का हासिल ये है कि हमने लोगों की मदद करनी है, और वो उसमें इतने खुश हैं कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों को अपने काम के अलावा जो शाम में वो अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी का इकिगाई वो है कि शायद काम में उनको उतना शायद मज़ा ना आता हो, लेकिन वो शाम में अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, तो उस वजह से ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, और इसमें एक आर्टिस्ट का भी जिक्र किया गया। वो बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं जापान के, और वो फिल्म मेकिंग करते थे। उनके बारे में मशहूर ये है कि वो दुनिया का वाहिद स्टूडियो था, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, जहाँ पे तमाम वीडियो जो उनसी है मूवी बनने से पहले वो हाथ से ड्राइंग करते थे हर सीन की, और उसके बाद करवाते थे। अब उन्होंने सारी ज़िंदगी ड्राइंग की, और ड्राइंग करते हुए ही उनको मज़ा आता था। जब जिस दिन रिटायर हुए, अगले दिन वो फिर ऑफिस में पहुंचे और ड्राइंग कर रहे थे। आम ज़बान में हम थोड़े से ऐसे लोगों को ऑब्सेसिव कहते हैं, लेकिन वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं और वो खुश रहते हैं।
दूसरी चीज़ जो इस किताब के अंदर उन्होंने हम पे गिफ्ट दिया, मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत सी किताब है और इसको पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। उसमें उन्होंने जापान के लोगों की उम्र जो बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर रिसर्च की, और वो रिसर्च किताबी नहीं थी। ये दोनों जो उनसे इसके राइटर हैं ये बाकायदा गए और जापान का एक इलाका है जिसे ओकिनावा कहते हैं, और वहाँ पे ओगेमी नाम से एक टाउन, एक विलेज कह लीजिए, वहाँ पे गए और वहाँ पे जापान के अंदर सबसे लंबी उम्र के लोग पाए जाते हैं। जापान में वैसे ही दुनिया की एवरेज के से कहीं ज़्यादा सेंटिनेरियंस हैं। सेंटिनेरियंस का मतलब क्या है कि 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले। एक ख़ास मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस एरिया के अंदर, ओकिनावा के अंदर, 10 लाख में से 520 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, और ये बाकी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। दुनिया में एक और किताब है जिसका इंशाल्लाह मैं बाद में जिक्र करूँगा, ब्लू जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाली 5 जगह हैं दुनिया में जहाँ पे अभी भी लोगों की उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा है। तो उसमें लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, थोड़ा सा इस किताब में भी उसका जिक्र है। दुनिया में 5 ऐसी जगह हैं जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं। यहाँ पे दुनिया में लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। तो फिर हुआ ये कि जनाब इसके जो से दोनों राइटर्स थे, वो दोनों राइटर्स ने ये फ़ैसला किया कि हम जाके ख़ुद रिसर्च करेंगे कि ये जापान के एक ख़ास एरिया की उम्र इतनी ज़्यादा क्यों है। तो ओकिनावा नाम से जापान के एरिया में गए, वहाँ पे ओगीमी नाम से जो विलेज था वहाँ तक पहुँचे। अब उसकी खूबसूरती ये वो बयान करते हैं कि जनाब ओकिनावा और ये ओगीमी के करीब आपको हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। दरख्त सब्ज़ हैं, बेशुमार दरख्त हैं, और एक तरफ समुंदर है, और हर घर के बाहर बागीचा है जिसमें बहुत सारे फूल हैं और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। और इन बागीचों और छोटे छोटे रंग बिरंगे पौधों और हवा जो सी चलती है इसमें, उसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत सा माहौल रहता है। इन पौधों का ख्याल ये लोग खुद रखते हैं, इन्होंने माली नहीं रखे हुए, और ये इनकी हॉबी भी है। ये सुबह सुबह उठते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। ये ख़ास है कि यहाँ पे रिवाज ये है कि ये लोग देर से उठने वाले नहीं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह सुबह उठ के अपनी मर्ज़ी का कोई काम करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हर एक का मुख्तलिफ अंदाज से है, लेकिन अपने बागीचे में पौधे लगाना, कौन सा किधर लगाना है, किस रंग का लगाना है, ये खुद डिसाइड करते हैं। उन्होंने इंटरेस्टिंग वाक़या ये बताया कि वो वहाँ पे एक इलाके में पहुँचे जहाँ पे एक सो कॉल्ड उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ था जिसमें बड़ी उम्र के लोगों को जो सा शामिल किया था। तो वो जो उनमें छोटी उम्र के लोग वहाँ पे मिले उस क्लब में, उनको उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी, और फिर इससे ऊपर साल के भी कई लोग थे। उनमें से ही एक खातून जो उनसी ड्राइविंग करती थी, उन्होंने इनको शहर के और जगह के मुख्तलिफ हिस्सों पे लेके गए। वो एक जगह लेके गए होटल में, वहाँ पे भी एक सादा सा होटल था जहाँ पे कुदरती ग़िज़ा ही वो ख़ास अंदाज से बनाते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का कोई सिलसिला नहीं। वहाँ उन्हें जगह नहीं मिली, वो एक नई जगह पे गए जो बिल्कुल अलग थलग थी, और वहाँ पे उन्होंने अपनी खुराक के बारे में बताया। खुराक के बारे में उन्होंने ये बताया कि जनाब हम यहाँ पे गोश्त नहीं खाते, हम जैस्मीन टी इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, एक ही दिन में 18 किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल होती हैं, और उसमें कई किस्म के मसाला जात हल्के फुल्के और सब कुछ कुदरती इस्तेमाल होता है। अब इतनी ज़्यादा ग़िज़ा की वैरायटी जो उनसी है, हमारा ख्याल होगा बहुत ज़्यादा खाते होंगे, लेकिन वो छोटी छोटी प्लेट्स के अंदर खाते हैं, उसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खाते। और दूसरी चीज़, जो ही उनको लगता ये है कि उनकी भूख पूरी होने वाली है, वो रुक जाते हैं, और उनका मैदा हमेशा 20% या इससे कुछ ज़्यादा खाली रहता। नतीजा, बेशुमार लोग वहाँ से 100 साल की ऊपर उम्र पाते हैं, और 80 साल के उम्र के ज़्यादा के लोग तकरीबन हर जगह मौजूद हैं। एवरेज एज इस एरिया के अंदर आलमोस्ट 87 ईयर्स तक भी पाई गई, जो बहुत ही ज़्यादा है आम रूटीन में, अगर हम किसी और मुल्क से इसका कंपैरिजन कर सकें। इन लोगों की एक ख़ास बात ये बताई गई जनाब कि ये सुबह उठते हैं, और जो हमारे बाहर निकल के जो लोग इनको रास्ते में मिलते हैं उनको सलाम करते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, और स्माइल के साथ करते हैं। और ये गुर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दुनिया की सबसे लंबी रिसर्च हुई,
और उसमें भी यही बताया गया। तो बच्चों को जाते हुए भी सलाम करते हैं, जाती की गाड़ियों वालों को भी सलाम करते हैं, खुश रहते हैं और नेबर्स और दोस्तों का ख़ास ख्याल रखते हैं। जितने भी मसरूफ़ हों, इन्होंने ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए हम लाजमी वक्त गुजारना। ये पढ़ते भी हैं, लेकिन हर एक की इकिगाई थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी कि हर एक ने अपनी ज़िंदगी का मकसद कुछ समझा हुआ है और वो मूवमेंट करते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि 80 साल के बुज़ुर्ग जो हमारे माशरे में हैं, उनकी क्या हालात हैं, और जो मैं ये कहानी सुना रहा हूँ या जो उन्होंने हमें ये रिसर्च में बताई अपनी किताब में, वो कितनी मुख्तलिफ है। यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा तक के लोग जो उनसे हैं वो फ्रीली मोबाइल है और मूव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह भी है कि इनमें से कोई भी बंदा हैवी एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन आप इनको देखें तो ये हमेशा, उन्होंने का कहना ये है कि इनमें से हर कोई बंदा हमें टेबल पे बैठा नज़र नहीं आया। कोई बुज़ुर्ग जो उनसे हैं वो खिड़की से बाहर नहीं देख रहे थे या बाहर वो आराम से बैठे नहीं हुए थे। दे वर ऑलवेज वॉकिंग, वो चल रहे थे, वो कुछ कर रहे थे, वो पौधों से खेल रहे थे, वो किसी की खैरियत दरियाफ्त करने जा रहे थे, वो कुछ पत्ते लेके आ रहे थे। बिज़ी होने की वजह से और ख़ुशी से बिज़ी होने की वजह से उनको वक़्त गुजारना आसान हो गया और उनकी जिस्मानी उम्र उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जो अगर वो परेशान जहन लेके जाते तो बढ़ती। इसमें उन्होंने दुनिया के जो सबसे तवील उम्र वाले लोग हैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी किए, जिनमें से कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करना बड़ा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। मिसाल के तौर पे उसमें ख़ातून जो उनसे जिक्र करते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल के करीब थी या उससे भी ज़्यादा, तो वो ख़ातून जो उनसी हैं वो उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का राज क्या है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उसने कहा कि मेरी जो सा राज है ये तो मुझे नहीं पता, मुझे नज़र ठीक नहीं आता, आँखों के सामने वो कुछ सफ़ेद मोतिया वगैरह आ चुका हुआ है, सुनाई भी शायद ठीक नहीं देता, लेकिन मैं खुश हूँ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो एक केयरिंग होम में थी, ना नज़र ठीक आ रहा था, ना सुनाई ठीक दे रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश थी एंड शी वाज स्माइलिंग। इन तमाम लोगों में जो 100 साल से ज़्यादा गए, उनके इंटरव्यू में एक चीज़ मुश्तरक पाई गई, वो ये थी कि ये लोग हमेशा शुक्र करने वाले थे, ये खुश रहने वाले थे, ये मसरूफ़ रखते थे अपने आप को, और ज़िंदगी का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि हमने किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है या हमने अरबपति बनना है। दे वर ऑलवेज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे उनको और गुरबो जवार के लोगों को फ़ायदा हो। उसके लिए उसका कोई बहुत बड़ा होना या कानून का ख़जाना निकालना या किसी बहुत बड़े बिज़नेस को सेटअप करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। लोग बिज़नेसमैन भी थे, बट लेकिन वो बिज़नेस को एज़ अ हॉबी कर रहे थे, वो पैसे कमाने के किसी मकसद में नहीं लगे हुए थे, वो उस वक़्त को गुजार रहे थे अपनी खुशी के साथ। इस सारे सिलसिले के अंदर जो चीज़ हमें आखिर में समरी के अंदर क्लियर करनी है वो ये कि इकिगाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम अपनी मसरूफ़ियत में अपनी खुशी शामिल कर लें या हम वो चीज़ ढूंढ लें जिससे हमें खुशी मिलती है, तो शायद हमारी भी जिस्मानी उम्र बढ़ना कम हो जाए और हम 100 साल या उसके बाद भी फंक्शनल रहें। हो सकता है इस रिव्यू को सुनने के बाद आपको इस किताब को पढ़ने में और दूसरी किताबों को पढ़ने के अंदर कोई शौक़ पैदा हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे।